हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा फ्रेंड्स, हरि बोल, हरे कृष्णा। सुमित मंडल, भाग्यश्री राजपूत, भवानी वाली, हरि बोल फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, हरि बोल फ्रेंड्स। आप सभी का अभिनंदन है। आज हम करेंगे गीता महात्म्य में चैप्टर 2 भगवद गीता की ग्लोरीज। जैसे कि कल हमने सुना, पढ़ा, भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को गीता महात्म्य बता रहे हैं। भगवद गीता के चैप्टर 1 से चैप्टर 6 की ग्लोरीज भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को बता रहे हैं, और चैप्टर 7 से चैप्टर 18 की ग्लोरीज शिव जी बताएंगे पार्वती जी को। तो हमने कल फर्स्ट चैप्टर की ग्लोरीज सुनी कि किस तरीके से चैप्टर 1 की ग्लोरीज जो सुनता है, समझता है, और चैप्टर 1 को जो रिसाइट करता है। हमने संस्कृत रेसिटेशन किया रिसेंटली विद इंग्लिश ट्रांसलेशन, तो हम सभी को ये बेनिफिट मिल रहा है भगवान की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से। आज हम करेंगे ग्लोरीज ऑफ भगवद गीता चैप्टर 2। हरे कृष्णा फ्रेंड्स। खेमचंद शर्मा, हरि बोल, राम मिश्रा, जय श्री ध्रुव, नितिन ढींगरा, राहुल नागनाथ, हरि बोल, मिहिर रानी, हरि बोल, कन्हैया जाजरा, राज सोंकर, मलुभा, अनुराधा शर्मा, हरे कृष्णा, यदुनंदन, हरि बोल फ्रेंड्स। तो आइए अब हम प्रेयर्स ऑफर करेंगे। रूपम पल्लवी, हरे कृष्णा, हरि बोल। और आज हम करेंगे ग्लोरीज ऑफ रीडिंग चैप्टर 2 ऑफ भगवद गीता। और जैसे कि कल मैंने शेयर किया था कि ये जो ग्लोरिफिकेशन है, ये जो गीता महात्म्य है, ये उत्तराखंड सेक्शन ऑफ पद्म पुराण से है। तो श्रील प्रभुपाद ने रिकमेंड किया था कि हमें इसे पढ़ना चाहिए, इसकी जानकारी होनी चाहिए। हमारे वैष्णवाचार्यों ने भी इसके ऊपर टीका लिखे हैं। तो इसलिए अब हम गीता महात्म्य कवर कर रहे हैं चैप्टर वाइज, रोज एक एक चैप्टर करेंगे। और तो इतना बता दूं शुरू में कि भगवान विष्णु ने भगवद गीता को ग्लोरीफाई करने के लिए लक्ष्मी जी से कहा था कि ओ लक्ष्मी देवी, I have personally manifested in form of Bhagavad Gita. It is my Murti form, and an intelligent person who daily recites one chapter या फिर even one श्लोक या फिर आधा श्लोक या फिर even 1/4 श्लोक, उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। और ये कहने के बाद भगवान विष्णु ने पूरा गीता महात्म्य फर्स्ट 6 चैप्टर्स लक्ष्मी देवी को सुनाए। उसके बाद श्री शिव जी ने यही आगे चैप्टर 7 से चैप्टर 18, क्योंकि भगवद गीता में 18 चैप्टर्स हैं, तो पूरी ये ग्लोरीज बताई कि जो ये रीड करता है भगवद गीता को, श्रवण करता है, चैंट करता है, और पूरी भगवत, तो उसको क्या फलश्रुति मिलती है। और इसमें उन्होंने बताया कि हियरिंग और स्टडिंग द गीता महात्म्य क्विकली डिस्ट्रॉयज ऑल सिंस, सारे सिंस खत्म हो जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं। वन हु फेथफुली रिमेंबर्स दिस डिस्कोर्स, जो श्रद्धा के साथ इस पूरे नरेशन को सुनता है, उसको जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो सारे यज्ञ, तप, दान, पुण्य सब मिल जाते हैं। और इन एडिशन इस संसार के सुख भोगने के बाद वो जीवात्मा वैकुंठ जाता है। तो इसलिए जो व्यासदेव जी हैं, श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने रिकॉर्ड किया गीता महात्म्य पद्म पुराण में, और हमें ये सब जरूर एक बार सुन लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामिने, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। सब एक साथ मिलकर बोले, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
आइए अब ग्लोरीज पढ़ें, गीता महात्म्य में ग्लोरीज पढ़ें भगवद गीता चैप्टर 2 की। हरि बोल फ्रेंड्स, यू कैन ऑल हियर मी। हरि बोल। पतिलाल मंडल, विक्रम केचरी बल, आप सभी का अभिनंदन है। राज क्षत्रिय, पतिला मंडल, संदीप राज, भारती झा, विक्रम केचरी बल, श्रीनिवास, कमल, अमित मिश्रा, पदरीना, नितिन जायसवाल, भवानी। हरे कृष्णा फ्रेंड्स, वेरी हैप्पी टू सी यू हेयर। हरि बोल रॉल नागनाथ, पदरीना गोमेज दा सिल्वा, हरे कृष्णा, रसिक मनसत्ता। So friends, I'm starting glories of chapter 2 of Bhagavad Gita. I will try to speak both in English and Hindi. Okay? यशपाल शर्मा जी, हरि हरि, हरे कृष्णा, हरि बोल। तो आइए अब इसमें पार्वती जी ने जब सुन लिया चैप्टर 1 की ग्लोरीज को, तो उसके बाद में उन्होंने इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया। तो शिव जी आगे नरेशन सुना रहे हैं, विष्णु और भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का जो संवाद चल रहा है। तो भगवान विष्णु ने बोला, माय डियर लक्ष्मी, यू हैव हर्ड फ्रॉम मी द ग्लोरीज ऑफ फर्स्ट चैप्टर ऑफ भगवद गीता। नाउ प्लीज लिसन केयरफुली एज आई टेल यू ग्लोरीज ऑफ सेकेंड चैप्टर। तो एक बार वो बताते हैं, वंस इन द साउथ इन द टाउन ऑफ पंढरपुर, साउथ इंडिया में पंढरपुर के गांव में एक बहुत ही ज्ञानी ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था देवश्याम। वो हर तरीके के ये जो होते हैं ना सब सैक्रिफाइसेस, यज्ञ वगैरह सब कुछ करना जानता था। और उसे ये भी इम्पोर्टेंस पता थी कि अतिथि सत्कार कैसे करते हैं। एंड बाय हिज एक्टिविटीज ही मैनेज टू सेटिस्फाई ऑल द डेमिगॉड्स, सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करना भी विधि विधान से पूजा करना जानता था। पर वो बहुत खुश नहीं था, उसे शांति नहीं थी उसके हार्ट और माइंड में। He had the desire to attain knowledge of soul's relationship with super soul. वो भगवान और सोल आत्मा का जो संबंध ज्ञान है, इसके बारे में वो नॉलेज जानना चाहता था। वो सेल्फ रियलाइजेशन की साइंस समझना चाहता था। तो वो चाहता था कि वो हर तरीके से हर योगी तपस्वियों की सबकी सेवा करे, और वो सेवा करता भी था और उनसे जिज्ञासावश इंक्वायरी भी करता था कि एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या है, भगवान का आत्मा के साथ क्या संबंध है, उसकी जानकारी के विषय में क्वेश्चंस करता था। और इस तरीके से उसकी लाइफ के बहुत दिन निकल गए। One day he was walking, he saw one yogi in front of him, sitting cross-legged with his eyes fixed on the tip of the nose, totally absorbed in meditation. तो एक दिन ये जो ब्राह्मण था ना, इस ब्राह्मण का नाम था देवश्याम। उसने एक दिन एक योगी को बैठे देखा, अपनी मुद्रा में लीन और योगिक पोस्चर में, ध्यान में, डीप ध्यान में बैठे देखा। तो देवश्याम ने ये सोचा कि ये जो योगी है ये तो बहुत ही शांत नज़र आ रहा है और इसमें लगता भी नहीं है कोई भौतिक इच्छाएं हैं, मटेरियल डिज़ायर से भी फ्री लग रहा है, बहुत पीसफुल लग रहा है। तो देवश्याम ने क्या किया, बहुत रेस्पेक्टफुली जाकर ओबेसेंसेस किया, दानवर्ड्स किया, और उसके बाद उनसे विनम्रता से पूछा कि वो किस तरीके से पीस ऑफ माइंड उसे मिल सकता है, उसे शांति कैसे मिले अपने दिल में, दिमाग में। तो उस योगी ने उस समय देवश्याम को ये नॉलेज दी। At that time, that yogi who had complete knowledge of supreme personality of Godhead, Shri Krishna, उसने देवश्याम को एडवाइस किया कि तुम एक गांव में जाओ, उस गांव का नाम है सोपुर, और वहाँ एक पर्सन है, उसका नाम है मित्रवान, जो कि भेड़ों को, भेड़ बकरियों को चराता है, और उससे तुम जाके साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन के इंस्ट्रक्शन लो। ये सुनने के बाद देवश्याम ने बार बार उस योगी को दानवर्ड्स किया, ओबेसेंसेस किया, और प्रणाम करके उनसे आज्ञा लेके वो सोपुर की तरफ निकल गया। जब वो सोपुर की तरफ आया, जो कि नॉर्थ साइड में था थोड़ा, वहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत जंगल था, और वहाँ पे उसे पता चला कि वो मित्रवान नाम का व्यक्ति कहाँ रहता है। पर वो जैसे ही उस जंगल में घुसा, उसने देखा कि नदी के किनारे पे
वही व्यक्ति बैठा हुआ है जिसको वो ढूंढ रहा था, और उस व्यक्ति का नाम यहाँ पर मित्रवान बताया गया है। अब देखिए क्या होता है। उसने मित्रवान की तरफ देखा, उसे मित्रवान बहुत ही शांत नजर आया, बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला पर्सन था। और इतने घने जंगल में जहाँ पर जोर जोर से हवाएं चल रही थी, पर बहुत खुशबू आ रही थी, हर दिशा बहुत ही महक रही थी। वहाँ पे जो भेड़ बकरियां थी बहुत ही निश्चिंत होकर आराम से घास चर रही थी, घूम रही थी इधर उधर, और उन्हें किसी भी प्रकार का डर नहीं था। कुछ तो वहाँ पे शेर चीतों के बगल में बैठी हुई थी, और बाकी भयानक जानवर भी बहुत निश्चिंत होकर घूम रहे थे। यानी कि वहाँ पर किसी भी प्रकार का डर नहीं था किसी को भी। तब जब देर शाम ब्राह्मण ने ये सीन पूरा देखा तो उसको भी एकदम दिल में बहुत शांति मिली, सुकून फील हुआ, और उसने रेस्पेक्टफुली मित्रवान के पास पहुंच के प्रणाम किया और उनके पास बैठ गया। मित्रवान जी जो थे, जो व्यक्ति था, वो आराम से अपने ध्यान मुद्रा में था, मेडिटेशन में था। थोड़ी देर में देव श्याम ने उससे क्वेश्चन पूछा कि वो किस तरीके से भगवान कृष्ण के लिए भक्ति डेवलप कर सकता है, श्रद्धा डेवलप कर सकता है। जब मित्रवान ने ये क्वेश्चन पूछा तो 1 मिनट, कुछ क्षण के लिए वो डीप थॉट्स में खो गया, और उसके बाद उसने इस तरह से उसे रिप्लाई दिया। मित्रवान ने किसको रिप्लाई दिया? देवश्याम को। मित्रवान ने कहा, माय डियर लर्नेड देवश्याम, वंस लॉन्ग एगो आई वॉज इन अ फॉरेस्ट लुकिंग फॉर गोट्स व्हेन अ वेरी फेरोशियस टाइगर अटैक। तो अब देखिए, ये कहानी के अंदर एक और कहानी है। तो इसमें मित्रवान ने बताया कि वो एक बार जंगल में अपनी भेड़ बकरियों को ढूंढ रहा था, तो उन पर एक बहुत ही भयानक शेर ने अटैक कर दिया। अब बकरियां तो इधर उधर भाग गई सेव करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, और मित्रवान भी भागने लगा इधर उधर डर के मारे कि अब मैं क्या करूं। उसी समय वो बोलता है, एक बहुत ही अद्भुत घटना हुई, बहुत ही हैरानी वाली बात हुई, और वो ये थी, उसने ये देखा, मित्रवान ने पीछे देखा कि वहाँ पर जो शेर था जंगल में, वो उसकी एक बकरी के पास पहुँच गया। ठीक है, और उस समय शेर को बहुत जोर से क्रोध आया हुआ था, लेकिन उसने सोचा, मित्रवान ने सोचा कि ये शेर तो अब मेरी बकरी खा जाएगा, लेकिन कुछ हैरानी अचंभे की बात हो गई। शेर को गुस्सा आया ही नहीं, वो बकरी के पास जाके शांत खड़ा हो गया, और फिर जो मित्रवान की बकरी थी उसने शेर से ये क्वेश्चन किया कि आपको जब अपना भोजन सामने दिख रहा है तो आप मुझे मार क्यों नहीं रहे हो, मुझे खा क्यों नहीं रहे हो? यू शुड इमीडिएटली किल मी एंड मेरा फ्लैश खा सकते हो, तुम हिचक क्यों रहे हो? ये सारी जो कथा है ये मित्रवान किसको बता रहे हैं? देवश्याम ब्राह्मण को बता रहे हैं। तो वो जो शेर था उसने ये कहा बकरी से कि माय डियर गोट, सिंस आई हैव कम टू दिस प्लेस ऑल माय एंगर हैज लेफ्ट मी एंड आई हैव नो हंगर और थर्स्ट। तो शेर ने बोला, मुझे तो अब कोई क्रोध है ही नहीं, ना ही मेरे में इच्छा है कि मैं तुम्हें मार के खाऊं, ऐसी सब डिज़ायर मेरे में से चली गई है। तब उस बकरी ने कहा, आई ऑल्सो डू नॉट नो वाई आई एम फीलिंग सो फियरलेस एंड पीसफुल। ये बात बकरी ने भी शेयर की कि मेरे भी दिल में बड़ी शांति है और मुझे भी डर नहीं लग रहा है। इन सब चीज़ों का क्या कारण हो सकता है? अगर आपको पता हो तो काइंडली मुझे बताओ। तो ऐसे में शेर ने कहा, मुझे भी नहीं पता, लेकिन चलो उस व्यक्ति से पूछते हैं। इन्होंने मित्रवान की तरफ इंडिकेट किया। ठीक है, तो जब मित्रवान ने ये सब एक्टिविटीज़ देखी ना, शेर के हृदय में ये परिवर्तन देखा, तो वो बहुत हैरान रह गया, अचंभित रह गया। उस समय वो दोनों आए, ठीक है, वहाँ पे पूछने के लिए। तो सभी ने देखा उसी वक्त वहाँ पर एक बंदर बैठा हुआ था, पास ही की पेड़ की शाखा में बंदर था। और ये दोनों उस बंदर, जो बताते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कथा में कि बंदरों का राजा था, उससे जाके इन्होंने प्रश्न किया रेस्पेक्टफुली। तो बंदर ने उनसे एक छोटी सी बात शेयर की। बंदर ने कहा, आई विल टेल यू, इट इज़ अ वेरी ओल्ड स्टोरी
इन दैट फॉरेस्ट जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू, ये सारा जो सेटिंग है ना कहानी का, ये जिस फॉरेस्ट में हो रहा है, जिस जंगल में हो रहा है, जहाँ सब इतनी शांति फील कर रहे हैं, इतना प्यारा एटमॉस्फेयर है, हर तरफ हवा में खुशबू है, महक है। तो बंदर ने बताया ये जो फॉरेस्ट है तुम्हारे सामने, जंगल है, वहीं पे एक बहुत बड़ा मंदिर है जिसमें भगवान ब्रह्मा ने एक शिवलिंग स्थापित किया था। बहुत पहले एक बहुत ही ज्ञानी ऋषि वहाँ थे जिनका नाम था सुकाम, जिन्होंने बहुत यज्ञ तप किए, वो वहाँ रहते थे। वो रोज सवेरे फूल लाया करते थे जंगल से और पानी लाते थे और भगवान शिव की आराधना करते थे। In this way he was living here for many years. When one day a sage arrived, एक और सेज आए उनके पास, ऋषि आए। उस समय जो सुकाम थे उन्होंने फल और पानी और बाकी चीज़ों से इन ऋषि का सत्कार किया, आदर सत्कार किया। आफ्टर दैट सेज हैड ईटन एंड रेस्टेड, सुकाम ने उनसे पूछा कि ओ लर्नड वन, only for the reason of obtaining knowledge of Shri Krishna, I am living here performing austerity and worship. But the result of my austerity have been attained today by coming in contact with you. देखिए हमें इससे ये भी पता चलता है, जैसे जैसे हम ये कथा पढ़ते हैं, दो तीन बातें क्लियर हो रही हैं। एक तो कि अतिथि सत्कार हमेशा आदर भाव से करना चाहिए। दूसरा, जिससे भी हमें कोई नॉलेज लेनी हो, हमें उस पर्सन को सर्व करना चाहिए सबमिसिवली, उनको अतिथि सत्कार करने के बाद उनसे क्वेश्चन पूछना चाहिए जो भी हमारी जिज्ञासा होती है। तो जब यहाँ पे सुकाम ने, जो ऋषि आए थे, इनको सर्व किया और उनसे पूछा कि कृपया मुझे बताइए कि मैं कैसे भगवान कृष्ण की नॉलेज अर्जित कर सकता हूँ और किस तरह उनकी वर्शिप कर सकता हूँ, क्योंकि इसी के लिए मैं इतने समय से यज्ञ तप कर रहा हूँ। तो उस ऋषि ने जब सुकाम के ये शब्द सुने, जो कि पूरी विनम्रता के साथ थे, सबमिशन में थे, तो वो बहुत इम्प्रेस हो गए, वो बहुत खुश हुए और उन्होंने एक शिला पर भगवद गीता का पूरा चैप्टर 2 लिखा। उस समय पत्थरों पे लिखा जाता था और उन्होंने सुकाम को इंस्ट्रक्शन दिए कि तुम रोज ये सारे श्लोक पढ़ो, भगवद गीता चैप्टर 2 के। क्यों? उन्होंने बोला ये करने से, बाय डूइंग सो यू विल क्विकली अटेन योर गोल, तुम्हें अपना गोल मिल जाएगा। आफ्टर स्पीकिंग दिस द सेज डिसअपीयर्ड, उसके बाद वो ऋषि वहाँ से अंतर्धान हो गए और सुकाम ने उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए और रोज वो चैप्टर 2 के श्लोक पढ़ने लगे, पूरी अपनी लाइफ आगे की। उसके बाद शीघ्र ही उन्हें भगवान कृष्ण की पूरी नॉलेज मिली, भगवान के बारे में, भगवान की भक्ति के बारे में। और जब से उन्होंने ये सब करना शुरू किया, उसके बाद उन्हें कभी भी किसी भी तरीके का भूख, प्यास या फिर चिंता, इन सब चीज़ों का कभी सामना नहीं करना पड़ा। और इस तरीके का जो उन्होंने ऑस्टेरिटी की, श्रद्धा के साथ, डिवोशन के साथ, इसके बारे में बोला जाता है। एंड ड्यू टू दिस ऑस्टेरिटीज एंड डिवोशन एट दिस प्लेस, एनीवन हु विजिट्स here does not feel the pangs of hunger and thirst and immediately attains complete peace. अच्छा, ये सारी बातें कौन बता रहे हैं? This is being told by the monkey king. To who? To the that particular Brahman, देवश्याम, जो वहाँ गया था ना जंगल में। तो इसलिए जब उसको ये पूरा पता चल गई कथा, उसके बाद मित्रवान ने कहा कि my dear देवश्याम, after the monkey had finished telling us that wonderful story, I along with the tiger and goat went to the temple. उसके बाद जो मित्रवान थे, जो योगिक पोस्चर में थे, जो ये पूरा नरेशन बता रहे थे देवश्याम को, उन्होंने बोला उसके बाद ये सब मिलके उस मंदिर में चले गए और साथ में शेर और बकरी भी गए। We found there written on a piece of stone the second chapter of Srimad Bhagavad Gita, and I started to recite those verses daily. In this way, we were able to attain very quickly devotion to Shri Krishna. My dear Brahmin, if you also start reciting the verses of second chapter of Bhagavad Gita, you will quickly attain the mercy of Shri Krishna. तो देखिए, चैप्टर 2 भगवद गीता का रिसिटेशन करके इन्होंने भगवान के लिए श्रद्धा डेवलप की, भगवान के लिए डिवोशन डेवलप किया और भगवान की अनुकंपा हो गई उन पर।
तो इस तरह से श्री विष्णु जी लक्ष्मी जी से कहते हैं, माय डियर लक्ष्मी, इन दिस वे देव श्याम अटेन द नॉलेज फ्रॉम मित्रवान एंड आफ्टर वर्शिपिंग दैट ग्रेट सोल ही रिटर्न टू पंढरपुर। अब आप ये देखिए, जो देवश्याम ब्राह्मण था वो पंढरपुर से आया था, इस सोपुर नाम की जगह में मित्रवान से मिलके उसे ये ज्ञान मिला, और उसके बाद वो लेकर इन्फॉर्मेशन ये वापस जाता है अपने गांव पंढरपुर में, और रोज चैप्टर 2 रिसाइट करने लगा। And whoever visited Pandharpur, Devsham would first recite before him the second chapter of Bhagavad Gita. In this way, Devsham attained the lotus feet of Shri Krishna. और इस तरह देवश्याम ने भी रोज पठन किया भगवद गीता के चैप्टर 2 का, और उसके बाद उसको क्या प्राप्त हुआ? भगवान के चरण कमल। तो भगवान विष्णु बोलते हैं लक्ष्मी जी से, माय डियर लक्ष्मी, these are the glories of second chapter of भगवद गीता। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम रोज कर रहे हैं, हम रोज भगवद गीता के एक एक चैप्टर की ग्लोरीज पढ़ रहे हैं। भगवान विष्णु ये गीता महात्मा बता रहे हैं लक्ष्मी जी को, ठीक है। चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक भगवान विष्णु जी बता रहे हैं, और उसके बाद चैप्टर 7 से चैप्टर 18 शिव जी पार्वती जी को बताएंगे। और इसकी फलश्रुति ये बताई गई है, anyone who recites, who hears or studies the chapters of Bhagavad Gita will very easily cross over the ocean of material miseries। वो उसको हर तरीके की मिजरीज और सफरिंग से मुक्ति मिल जाएगी, and he will attain the service of the lotus feet of Shri Krishna। हरि बोल। तो फ्रेंड्स, जिनके पास भगवद गीता नहीं है, हरि बोल, गिव मी अ सेकंड, लेट मी, ये देखिए, अगर आपके पास भगवद गीता ऑलरेडी है तो आप इसको खोलिए, इसमें से एक चैप्टर पढ़िए रोज, या फिर आधा चैप्टर, या फिर एक श्लोका, या फिर आधा श्लोका, कुछ भी पढ़िए। जो भी रीडिंग आप करेंगे वो सब श्रवणम भक्ति प्रोसेस में आता है, और उससे बहुत शुद्धिकरण होता है, हमारे हृदय में परिवर्तन आता है, हमें भगवान के लिए श्रद्धा आती है, हमें भक्ति डेवलप होती है। और अगर पॉसिबल हो तो डिवोटीज के सत्संग में करिए। यहाँ देखिए, इस ग्रुप में हमें कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हमें इतना सारा डिवोटी एसोसिएशन मिलता है, हम इतने सारे लेक्चर्स सुनते हैं, पढ़ते हैं, कृष्ण कथा सुनते हैं, तो ये सब भक्ति है, एंड वी आर डूइंग ऑल दिस टू प्लीज कृष्णा। तो फ्रेंड्स, दिस कंप्लीट्स ग्लोरीज ऑफ द चैप्टर 2 ऑफ भगवद गीता, गीता महात्मा फ्रॉम पद्म पुराण। हरि बोल। श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीला भगवत पाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। हरि बोल।